जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अजीत सर फ्रॉम सक्सेस एकेडमी हजारीबाग। टॉपिक शुरू करने से पहले आज मैं बता दूं, आज जिउतिया त्योहार है और जिउतिया त्योहार के लिए सभी देशवासियों को, झारखंड वासियों को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। और उन माताओं को मेरे तरफ से चरण स्पर्श प्रणाम जिन्होंने अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए आज दिन भर उपवास रह करके रात को अपने पुत्र के लंबे उम्र के लिए पूजा करेंगे। उन माताओं को मेरे तरफ से चरण स्पर्श प्रणाम। चलिए अब जानते हैं आज का टॉपिक है झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण। झारखंड में कितने वन प्राणी संरक्षण है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। किस किस जिले में है इसके बारे में जानेंगे। जंगल में, वन में प्राणियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा उनका विकास करने के लिए, उनकी संख्या में वृद्धि के लिए, उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए झारखंड में अलग अलग वन प्राणी क्षेत्रों की स्थापना की गई है। झारखंड में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य जीव अभयारण्य तथा कई जैविक उद्यान अवस्थित हैं, जिनका विस्तार राज्य के कुल क्षेत्रफल का 2.63% भूभाग पर है, जो राज्य के 9% संरक्षित वन क्षेत्र के दायरे में आता है, विस्तृत है। 2001 में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला में देश का प्रथम गज आरक्ष, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एलिफेंट रिजर्व, की स्थापना किया गया। साहेबगंज जिला में राजमहल पहाड़ियों के आसपास नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान, राजमहल फॉसिल पार्क का विकास किया गया। अब हम लोग जानते हैं कि झारखंड में कहां किस तरह के वन प्राणी संरक्षण है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। झारखंड में मुख्य 5 प्रकार के वन प्राणी संरक्षण है। पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वन्य जीव अभयारण्य, तीसरा प्रमुख पक्षी विहार, चौथा जैविक उद्यान और 5वां झार पार्क। अब हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान, जिसे इंग्लिश में नेशनल पार्क, और वन्य जीव अभयारण्य, जिसे इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसे कहा जाता है, ये दोनों का डिफरेंसेस जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं, कई बार बोलते हैं कि हम लोग नेशनल पार्क घूमने के लिए जा रहे हैं, कभी हम लोग नहीं बोलते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने के लिए जा रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग बताएंगे। उसके बाद हम लोग इन 5 के बारे में एक एक करके जानेंगे और किन किन जिलों में ये सब स्थित है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, नेशनल पार्क किसे कहते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां पारिस्थितिकी, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृति एवं जलीय महत्व आदि को संरक्षित किया गया है, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, नेशनल पार्क कहा जाता है। वही वन जीव अभयारण्य, अब वन जीव अभयारण्य किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान के समान ही होता है। इसमें किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। यदि मैं सरल भाषा में बात करूं मैं इसे, तो जानवरों, पक्षियों, कीड़ों, सरीसृपों आदि को संरक्षित किया जाता है, उसे हम वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। झारखंड में मात्र 1 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के लातेहार जिले में है और इसका विस्तार 226.33 वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ मुख्य रूप से बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांबर, गौर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, घनेश, वन मुर्गी आदि प्राणी पाए जाते हैं। बाघों की संरक्षण के लिए पलामू बाघ आरक्ष की स्थापना किया गया, जो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व बाघ है। 1973-74 ईस्वी में यहाँ भारत सरकार द्वारा बाघों के स्वस्थानीय संरक्षण के लिए बाघ परियोजना का शुरुआत किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया गया। यहाँ 1932 ईस्वी में विश्व का पहला बाघ गणना किया गया था। बेतला का मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अभी तक देखा कि बेतला एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो झारखंड में है, वो भी लातेहार जिले में है। तो बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है, BETLA। ये 5 लेटर से बेतला बना हुआ है और ये 5 लेटर का फुल फॉर्म होता है बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस। इसका मतलब अभी मैं आप लोगों को बताया था पलामू बाघ आरक्ष के बारे में, जो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व, जो एकमात्र
टाइगर रिजर्व आरक्ष है। तो इसका मुख्य कुछ तथ्य के बारे में हम लोग जानते हैं। पलामू बाघ आरक्ष का विस्तार 1026 वर्ग किलोमीटर में है। इसका फैलाव, इसका विस्तार 1026 वर्ग किलोमीटर में है। इस आरक्ष में, इस रिजर्व में 47 स्तनपायी प्रजातियां पाई जाती है। वहीं 174 पक्षियों की प्रजातियां हैं, 970 वनस्पतियों की प्रजातियां हैं, 25 लताओं की प्रजातियां हैं, 46 झाड़ीदार वनों की प्रजातियां हैं, 17 प्रकार के घास तथा 139 औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावे यहाँ बाघ एवं हाथी के अतिरिक्त वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची वन में शामिल किया गया है, जिसमें 16 अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां भी पाई जाती है। अब हम लोग जानते हैं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, जिसे अंग्रेजी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। झारखंड में एकमात्र पलामू वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय स्तर का है तथा शेष सभी अभयारण्य राजकीय हैं। यह राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है। पलामू वन्यजीव अभयारण्य राज्य का झारखंड के सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है। पलामू अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य भी है, जिसका विस्तार 794 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, जिसका विस्तार 794 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद लावालौंग अभयारण्य का स्थान आता है, जो 207 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं इसके बाद हजारीबाग अभयारण्य का स्थान आता है, जो 186 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य, जो पूर्वी सिंहभूम में है, 1992 में एशियाई हाथियों के स्वस्थानीय संरक्षण के लिए हाथी परियोजना प्रारंभ किया गया था। 26 दिसंबर 2001 को सिंहभूम क्षेत्र में देश का प्रथम गज आरक्ष की स्थापना किया गया। इसका विस्तार 13,440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले में है। बुधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज जिले में है। यह झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ साइबेरिया सहित विश्व के विभिन्न पक्षी आते हैं। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महुआ डांड अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद के तोमचाची अभयारण्य के बीच में हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि झारखंड में कुल 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं। अब जानते हैं कि वो 11 वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन है, एक एक करके हम लोग जानते हैं। और उस अभयारण्य में किस चीज के लिए वो अभयारण्य फेमस है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वहाँ किस तरह के जीव प्राणी रहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और किस जिले में हम पलामू अभयारण्य, यह पलामू जिले में है। यहाँ प्रमुख रूप से हाथी और सांभर पाए जाते हैं। हजारीबाग अभयारण्य, यह हजारीबाग जिले में है। इसकी स्थापना 1976 में किया गया है और यहाँ मुख्य रूप से तेंदुआ, हिरन और सांभर पाया जाता है। वहीं महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य लातेहार जिले में है और इसकी स्थापना 1976 में किया गया है और यहाँ भेड़िया और हिरन पाया जाता है। दलमा अभयारण्य पश्चिमी सिंहभूम में है और इसकी स्थापना 1976 में किया गया है और यहाँ हाथी, तेंदुआ, हिरन पाया जाता है इस अभयारण्य में। वहीं तोपचांची अभयारण्य धनबाद जिले में है और इसका स्थापना 1978 ईस्वी में किया गया था और यहाँ तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू पाए जाते हैं। लावालौंग अभयारण्य चतरा जिला में पाया जाता है और इसकी स्थापना 1978 में किया गया था। यहाँ बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, हिरन पाया जाता है। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह जिले में है और इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था। यहाँ तेंदुआ, सांभर, हिरन और नीलगाय पाया जाता है। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा जिले में है और इसकी स्थापना 1985 में किया गया था। यहाँ तेंदुआ, सांभर और हिरन पाया जाता है। वहीं गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा जिले में है और इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था और यहाँ मुख्य रूप से चीतल, सांभर और नीलगाय पाया जाता है। वहीं पालकोट अभयारण्य गुमले जिले में है और इसकी स्थापना 1990 में किया गया था और यहाँ तेंदुआ, जंगली भालू पाए जाते हैं। वहीं उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज जिले में है और इसकी स्थापना 1991 में किया गया था और यहाँ जलकौआ, बटान, किंगफिशर जीव पाए जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं प्रमुख पक्षी विहार के तीसरा पॉइंट, प्रमुख पक्षी विहार के बारे में, जिसे अंग्रेजी में बर्ड सेंचुरी कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। झारखंड में मुख्य 5 पक्षी विहार है और अब जानते हैं ये पांचों कौन कौन है और किस किस जिले में, इसके बारे में जानते हैं। पहला तिलैया पक्षी विहार जो कोडरमा जिले में है। दूसरा तेनुघाट पक्षी विहार जो बोकारो जिले में है।
तीसरा चंद्रपुरा पक्षी विहार जो बोकारो जिले में है। चौथा ईचागढ़ पक्षी विहार जो सरायकेला खरसावां जिले में है। वही उधवा पक्षी विहार जो साहेबगंज जिले में। चौथा पॉइंट जैविक उद्यान जिसे अंग्रेजी में बायोलॉजिकल गार्डन कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते। झारखंड में वन्य जीव के बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए जैविक उद्यानों की स्थापना की गई है। बाह्य स्थानीय कहने का मतलब है कि बहुत आसानी से हम लोग कह सकते हैं, जैसे किसी पार्क में हम लोग जाते हैं और आसानी से बाघ को देख लेते हैं, हाथी को देख लेते हैं, सांप को देख लेते हैं और दुर्लभ जीव जंतु को हम लोग देख लेते हैं। वो सरकार द्वारा अनुमति लेकर के उन लोग अपना एक बनाते हैं जो पर्यटक लोग आसानी से देख सकते हैं, उसे हम लोग बाह्य स्थानीय कह सकते हैं। अब जैसे मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल मैं दूंगा ना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक एक करके हम लोग जानते हैं, झारखंड में मुख्य 5 प्रकार के जैविक उद्यान है। पहला बिरसा भगवान जैविक उद्यान, यह चकला और मांझी में स्थित है जो रांची जिले में पड़ता है। यहाँ की मुख्य बातें क्या है, यहाँ के प्रमुख बात क्या है? इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में किया गया था और यह सपही नदी के तट पर स्थित है। दूसरा जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, यह बोकारो में स्थित है और यह पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। तीसरा मगर प्रजनन केंद्र, यह मुता उरुका में स्थित है और यह IUCN द्वारा 1987 में स्थापित किया गया था। चौथा बिरसा मृग विहार, यह कालामाटी खूंटी में स्थित है। यहाँ सांभर व चीतल का संरक्षण किया जाता है। हिरन प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास से माना जाता है। और पांचवा और लास्ट वन बटरफ्लाई पार्क, यह और मांझी में है जो रांची जिले में है। इसका निर्माण बिरसा जैविक उद्यान के अंदर किया गया है। अब हम लोग जानते हैं 5वां पॉइंट झार पार्क के बारे में। झारखंड सरकार द्वारा पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास के लिए झार पार्क का गठन किया गया है। इसका संचालन झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। झारखंड में 10 पार्कों को शामिल किया गया है। झार पार्क है, 10 झार पार्क हैं जिसे शामिल किया गया है। अब ये कौन कौन जिले में है और कौन कौन है इसके बारे में जानते हैं। पहला बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, या रांची जिले में। दीनदयाल पार्क रांची में। नक्षत्र वन रांची जिले में। सिद्धू कान्हू पार्क रांची जिले में। ऑक्सीजन पार्क रांची जिले में। श्री कृष्ण पार्क रांची जिले में। शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में। अंबेडकर पार्क सिल्ली में। घोड़बंधा थीम पार्क जमशेदपुर में और सिद्धू कान्हू पार्क दुमका में। ये 10 झार पार्क हैं। झारखंड जैविक विविधता बोर्ड की स्थापना 20 दिसंबर 2007 को झारखंड सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 के आलोक में किया गया था। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। लगभग झारखंड का भूगोल खत्म हो गया है। अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। यदि किसी तरह का त्रुटि हो तो आप लोग अवश्य मुझे गाइड करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।